आप सभी सम्मानित दर्शकों का मैं अजय मोहन कुशवाहा वन नेशन वन एजुकेशन चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और नए विचारों के साथ बहुजनों की आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की आवाम की आवाज को उठाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में पुनः आया हूं। और उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। बहुजन 85 समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए मैं आज बात करूंगा 21 अगस्त चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद ने इस देश में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जन आंदोलन का रूप देते हुए 21 अगस्त को भारत बंद का आंदोलन, भारत बंद का एक जन सैलाब खड़ा किया। और इसी बीच में बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर, सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थन करते हुए आजाद समाज का जो पार्टी है चंद्रशेखर आजाद जी की और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर के एक दूसरे का साथ दे करके 21 अगस्त को एक बड़ा भारत बंद की आवाज को बुलंद करने का काम करने जा रहे हैं। साथियों, जिस तरह से बहन जी ने 21 अगस्त का समर्थन किया, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद के दिल में बहन जी का दिल बसा हुआ है, एक माँ, बुआ और भतीजे की तरह, उसी तरह मैं चाहता हूं कि राजनीति का जो भी बहुजनों में एक सम्मानजनक, युवाओं में संतोषजनक बातें आ रही हैं कि ये दोनों बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए अलग अलग काम करते हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे, दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी। आप सबको पता होना चाहिए मेरे बहुजन समाज के लोगों कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में भले वो अकेले सांसद हैं, लेकिन एक विस्तार देखा जाए तो सभी राज्यों में कहीं ना कहीं से बड़ी बहुत बड़े भारी मात्रा में चंद्रशेखर आजाद जी के चहेते रहते हैं। और उसी तरह उत्तर प्रदेश में ही नहीं कई राज्यों में बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनका भी जन सैलाब किसी से कम नहीं है। हमारा ये मानना है कि एक तरफ 15 की लड़ाई, एक तरफ 85 की लड़ाई। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों में आप सबसे यह कहना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, एक तरफ 15 है और एक तरफ 85 है। जब सोचिए महाभारत में पांडव और कौरव में युद्ध हुआ था, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। अब आप सोचिए, वही छल आज इस वर्तमान में बहुजनों के साथ हो रहा है। 15 जीत रहा है और 85 हार रहा है। यानी साथियों, मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं, इस देश को सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो अंबेडकर और बुद्ध के मानने वाले लोगों ने इस देश को नुकसान पहुंचाया है। और इस देश को अगर नुकसान पहुंचाया है तो अंबेडकर और बुद्ध के मानने वाले लोगों ने पहुंचाया है। और उन लोगों से शिकायत नहीं, अपने लोगों से इस बात की शिकायत जरूर रहती है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बहन जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे बाबू जी हो, XYZ कोई भी इस उत्तर प्रदेश का या पूरे भारत के सभी राज्यों का या CBC का नेता हो, उन सभी लोगों से यह शिकायत रहती है कि अगर आपका रास्ता एक है, आपको राजनीति करनी है, जनता का भलाई ही करनी है, तो क्यों नहीं एक होकर के इस देश की भलाई और इस बहुजन की आवाम की आवाज को उठाने का काम करते। अगर आप में स्वार्थ नहीं है तो अभी भी वक्त है। बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, तमाम जो वगैरह वगैरह नेता हैं SCBC के, उन सभी लोगों से दरख्वास्त है, आइए 21 अगस्त को
चंद्रशेखर भाई जी के साथ मिलकर भारत बंद आंदोलन को सफल बनाने का काम करें और भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद जी को ढेर सारी मंगल कामनाएं। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। इस भारत का नौजवान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और यह निश्चित रूप से आने वाला कल आपका था, आपका है। आपके संघर्षों को यह देश याद करेगा। आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। मैं पुनः नए विचारों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। धन्यवाद।